प्रदेश सरकार और परिवहन मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एक अच्छी पहल की है। पहल ये है कि रोडवेज बसों में महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए वहां पे सीसीटीवी कैमरे के साथ साथ पैनिक बटन लगाए जाएंगे, जिसको वीटीएस कहा जाता है, यानी कि व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस। इस डिवाइस को लगाने में 50 करोड़ की लागत है और इसको मंजूरी मिल गई है और जल्द ही अब उत्तर प्रदेश की रोडवेज बसों में, पिंक बसों में महिलाओं को सुरक्षा को देखते हुए ये डिवाइस लगाया जाएगा। इस डिवाइस की मदद से कि जितनी भी महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है, जिनके साथ छेड़खानी हो रही है या कोई दुर्घटना या कोई हादसा या कोई ऐसी घटना हो गई जिससे वह संतुष्ट हैं, इस डिवाइस की मदद लेकर वो जो क्षेत्रीय थाना होगा, जो पड़ोस का थाना होगा, उस पर सूचना दे सकती हैं। परिवहन मंत्रालय में भी इस पैनिक बटन से सूचना मिल जाएगी। लखनऊ इसका हेड ऑफिस बनाया गया है इसको ट्रैकिंग करने का। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी लाभकारी कदम माना जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार की, जो महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया गया है। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के योगी राज में पुलिस बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। सहारनपुर में भी सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा के नेतृत्व में अपराध और अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते बीती 1 मार्च को थाना फतेहपुर क्षेत्र में एक लूट की घटना हुई थी। उस लूट की घटना में 2 बदमाश 16 मार्च को गिरफ्तार कर लिए गए थे और एक बदमाश लंबे समय से फरार चल रहा था, जिसका नाम अभिनव राणा था। पुलिस के बढ़ते दबाव और कार्रवाई के चलते इस अभियुक्त पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था और कल बीती शाम यह अभियुक्त अभिनव राणा 40,000 की लूट की रकम के साथ अपने सामने तख्ती लगाकर थाना फतेहपुर में जाकर इसने आत्मसमर्पण कर दिया है। ये अभिनव राणा देहरादून में छुपा हुआ था और ये बुढ़ाना का रहने वाला है। पुलिस का लगातार इस अभियुक्त पर दबाव बना हुआ था। इसको एक सहारनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, जिसको लेकर सब जगह पुलिस का चर्चा हो रहा है कि पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से सहारनपुर में अपराधियों के खिलाफ अंकुश लगना शुरू हो गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, जिसमें लूट की रकम के साथ अभियुक्त जिसने लूट की थी उसका तीसरा अभियुक्त थाना फतेहपुर में जाकर लूट की रकम के साथ जिसने आत्मसमर्पण कर दिया है। लगातार पुलिस इस अभियुक्त अभिनव राणा के ठिकानों पर, इनके रिश्तेदारों पर लगातार छापेमारी कर रही थी, उनकी सुरागरसी कर रही थी और इसको डर था कि कहीं पुलिस इसका एनकाउंटर न कर दे, क्योंकि ये 25,000 रुपए भी इस पर इनाम घोषित किया हुआ था। इस बड़ी कार्रवाई की जानकारी सहारनपुर के पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन ने पत्रकारों को दी है। अपने सहयोगी मनोज के साथ मैं आलोक तनेजा, प्राइम न्यूज, सहारनपुर। मेरठ में ओवरलोडिंग ट्रक की वजह से एक अंग्रेजों के जमाने का पुल टूट गया। ओवरलोडिंग ट्रक उस पुल से गुजर रहा था और पूरा पुल जो टूट गया और ट्रक जो है नदी में जा गिरा। चालक और परिचालक ने अपनी जान कूद कर बचाई है। वहीं आपको बता दें कि मेरठ के सदना थाना क्षेत्र के सलावा गांव के पास की घटना है। जो ये पुल जो था वो गांव में जाने के लिए था, वहीं अंग्रेजों के जमाने का ये पुल बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग ट्रक जो इससे गुजर रहा था तब ये हादसा हुआ। ग्रामीणों ने ये राहत कार्य वहां पर शुरू कर दिया है और ट्रक चालक और परिचालक ने कूद कर जान बचाई। वहीं बड़ी लापरवाही सामने यह भी आई है, अगर ये पुल कमजोर था तो इस पर पहले बैरिकेडिंग या कोई निशानदेही क्यों नहीं बनाई गई। इससे पहले चिन्हित किया जा सकता था कि पुल कमजोर हो चुका है, इस पर कोई जो ओवरलोडिंग ट्रक ना गुजरे या बड़े वाहन ना गुजरे तो यह हादसा होने से बच सकता था और यह हादसा बड़ा भी हो सकता था। अगर इसके आगे पीछे कोई बड़ा वाहन होता या छोटा वाहन होता तो उसकी जान भी जा सकती थी, जिसकी वजह से ये प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आती। और बड़ी लापरवाही ये भी है कि इस पर बैरिकेडिंग होती तो ये ओवरलोडिंग ट्रक इस पर ना गुजरता। रोडी रस से भरा हुआ ये ट्रक था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। ग्रामीणों ने राहत कार्य शुरू कर दिया, लेकिन बड़ी गनीमत ये भी रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से लापरवाही सामने आई है, जिला प्रशासन किस पर कैसे कार्रवाई करता है। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज, मेरठ। संभल में
एक पेड़ की शाखाओं पर नवजात मृत बच्ची का शव मिलने से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। दरअसल आपको बता दें, संभल में 3 दिन पुराना शव मिलने से पेड़ की शाखाओं पर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। बताया ये जा रहा है कि बच्ची का जन्म हुआ उसके 1 दिन बाद बच्ची की डेथ हो गई थी और वहीं परिजनों ने बच्ची के लिए कब्रिस्तान में जाकर अंतिम संस्कार कराया था। उसके तदुपरांत दूसरे दिन जानकारी मिली परिजनों को कि जो शव जो था वो पेड़ की शाखाओं पर रखा है और वहीं सूचना पुलिस को दी गई तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने बताया कि जो शरारती तत्व या फिर किसी जंगली जानवर के द्वारा जो मृत बच्ची का जो शव था वो पेड़ की शाखाओं पर रखा मिला और उसके शव को कब्जे में लेकर पीएम को भेजा है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच का कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जिस तरह के जो वाक़या संभल में देखने को मिलते हैं तो बिल्कुल दिल दहलाने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से जो मृत बच्ची का शव 3 दिन पुराना शव था और 3 दिन पहले बच्ची का जन्म हुआ और वहीं डॉक्टर ने उसको 1 दिन बाद ही मृत घोषित कर दिया। बच्ची का अंतिम संस्कार परिजनों ने किया, उसमें जो कब्रिस्तान में जाके उसका अंतिम संस्कार किया, उसके बाद जो है उसका सब पेड़ की शाखाओं पर रखा मिला। तो एक अपने आप में घिनौनी मैनपुरी में 2 पार्टियों के बीच ज़बरदस्त फायरिंग हुई। ये पूरा मामला मैनपुरी जनपद के थाना बेवर क्षेत्र का है, जहां पर रामनवमी के अवसर पर एक दावत भंडारे के दौरान ये घटना घटित हुई। पूरा मामला ग्राम बेवर थाना क्षेत्र के ग्राम मुड़ई का है, जहां पर रामनवमी के भंडारा चल रहा था। वहां पर पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान दोनों के ही बीच दावत के दौरान कहासुनी हो गई। कहासुनी विवाद में बदल गई और वहां पर मारपीट होने लगी। हालांकि जो मौजूदा प्रधान है वो काफ़ी दबंग है, अपने साथ सरकारी गनर भी लेके चलता है और उसकी दबंगई चरम पर है। उसके साथ उसके गुर्गे हमेशा उसके साथ रहते हैं। तो वहाँ पर उसको बात नागुजार हुई और उसने वहाँ से आने के बाद देर रात वहाँ पर जो पूर्व प्रधान हैं उनके घर पर पहुँचे और वहाँ पर गाली गलौज कर फायरिंग करने लगे। मौजूदा प्रधान के साथ जो कि दबंग है उसके साथ 4-5 उनके गुर्गे भी थे, जिन्होंने वहाँ पर गांव में फायरिंग की और दहशत का माहौल बन गया। वहाँ पर पूर्व प्रधान का बेटा 11 वर्षीय उसको गोली मार दी, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। घटना को अंजाम देकर मौजूदा प्रधान वहाँ पर धमकी देकर वहाँ से फरार अपने साथियों के साथ फरार हो गया, जिसकी शिकायत जिसकी सूचना बेवर थाना पुलिस को मिली और घटनास्थल पर बेवर थाना इंस्पेक्टर अपने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां से आरोपी मौके से फरार हो चुका था। तहरीर मिलने पर पुलिस अधीक्षक के कड़े निर्देश पर तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए गए, मुकदमा दर्ज कराया गया। जो आरोपी प्रधान है उसके विरुद्ध और उसके 4 अन्य साथियों के साथ मुकदमा दर्ज कराया गया। हालांकि कुछ ही घंटों में बेवर पुलिस को सफलता मिली और जो मौजूदा दबंग प्रधान है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जो मौजूदा प्रधान है वह उसकी पत्नी है उसकी जगह, तो वो प्रधान प्रतिनिधि है, तो उसकी दबंगी इस कदर है, लोग उससे डरते हैं और उसने घटना को अंजाम दे दिया। ये पूरा उसका मकसद था, जो गांव में फायरिंग करना, लोगों के बीच दहशत फैलाना, इस तरीके का पूरा उसने माहौल बनाया था, जिसमें पूर्व प्रधान का बेटा उसमें उसका शिकार हुआ और उसको गोली लगी और उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हालांकि कुछ ही घंटों में बेवर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। जो शेष आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगाई गई हैं और जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी और जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय मिलेगा। जो पूर्व प्रधान हैं उनका कहना है कि उन्होंने आते ही हमारे गांव पर आकर मकान पर चढ़कर फायरिंग कर दी, जिसमें उनका बेटा जो 11 वर्षीय था वो सामने निकल कर आया, जिसको उन्होंने गोली मार दी और उसके बाद उसकी मौत हो गई और घटना को अंजाम देकर वहाँ से फरार हो गए। हालांकि जो पूर्व प्रधान हैं उनकी पूरा पुलिस ने बयान लिए और उसके बाद में मुकदमा दर्ज किया। जो मौजूदा प्रधान प्रतिनिधि हैं तो उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब लिखा पढ़ी कर उनको जेल भेजा जाएगा। हालांकि अभी पूछताछ उस पर चल रही है, इस घटना को अंजाम क्यों दिया, क्या मकसद था उनका, या पहले से कोई रंजिश चली आ रही थी। ये अब मामला सामने खुलकर आएगा। अब जो और आरोपी पकड़े जाएंगे तो पूरा मामला पारदर्शिता से सामने आ जाएगा। मैनपुरी से कैमरामैन गौरव राजपूत के साथ प्राइम न्यूज़ के लिए विकास तिवारी की रिपोर्ट।
स्कूल चलो अभियान 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन से इस सेशन को प्रारंभ किया। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि जब स्कूल चलो अभियान को लेकर उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री इतना संजीदा हुआ कि लोक भवन से इस एक आगामी सत्र को प्रारंभ करता है। इसका मायने है, इसका संदेश है कि कहीं ना कहीं वह शिक्षा विभाग को, खासकर बेसिक शिक्षा को यह संदेश देना चाहता हो कि इस बार बेसिक शिक्षा या प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के शिक्षा के साथ किसी तरह की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ पाठ्य पुस्तकों का वितरण भी किया। अब इससे एक और संदेश जाता है। अक्सर सुनने में आता है कि सेशन प्रारंभ हो गया, सत्र चालू हो गया, इसके बावजूद स्कूलों में पाठ्य पुस्तकों का रोया जाता है। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री स्वयं इस सत्र का प्रारंभ करते हुए पाठ्य पुस्तकों का वितरण यदि कर दिया तो यह संदेश दे देना हुआ कि आगामी सत्र में किसी भी तरह की शिक्षा से हीला हवाली नहीं किया जा सकता और सभी को पाठ्य पुस्तकों का वितरण करने का मतलब कि सभी छात्रों को पाठ्य पुस्तकें मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ संचारी संक्रमण रोगों के लिए भी मुख्यमंत्री ने एक अभियान आज तेज कर दिया। कुल मिलाकर जिस तरह योगी सरकार ने एक साल पर अपने एक पोस्टर को निकाला था कि नई पहचान ऊंची उड़ान, नई उड़ान नई पहचान, और जैसे सुरक्षा, विकास और रोजगार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसी के तहत शिक्षा में और सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य के विकास के भी साथ मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आज शिक्षा सत्र का प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में यह एक माइलस्टोन बनेगा। कैमरामैन संदीप पांडे के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज, लखनऊ। संभल में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है और अधिकांश खतरे जो हैं, जो ओवर स्पीड की वजह से सामने आ रहे हैं। लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और सड़क हादसे में लोगों की मौत भी हो रही है। बाकी आज संभल जनपद के गुन्नौर तहसील क्षेत्र के उधनपुर गांव हाईवे का है और जहां आगरा मुरादाबाद हाईवे पर तेज रफ्तार इको कार एक ट्रैक्टर और ट्राली में जा घुसी, जिससे मौके पर 2 लोगों की मौत हुई है। और जो इको जो अनियंत्रित थी, तेज रफ्तार थी और रफ्तार का कहर जिस तरह से चला, उस तरह से वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनमें देखना हड़कंप मच गया। देर रात का ये पूरा वाकया है। तेज रफ्तार जो इको कार है पीछे से ट्रैक्टर ट्राली में जा घुसी, जिससे जो 2 लोग थे इको सवार, उसकी मौत हुई है। और वहीं जिस तरह से जो घायल अवस्था में थे, वहीं स्थानीय लोगों ने उन्हें 108 एम्बुलेंस के द्वारा CSC गुन्नौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और वहीं चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिस तरह से घटना लगातार सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो संभल प्रशासन है अलर्ट मोड पर दिख रहा है और लगातार जो घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए यातायात नियमों का पालन करने के लिए संभल जिला प्रशासन अलर्ट है, निर्देश दे रहा है। लेकिन जो लोग हैं, चालक, जो जिम्मेदार लोग हैं, चालक जो है वो शराब पीकर या ओवर स्पीड में वाहनों को चलाते हैं और अनियंत्रित वाहन अधिकांश जो है किसी पेड़ में ठुकते हैं या फिर कहीं किसी वाहन में टकरा जाते हैं, तो जिससे अधिकांश सड़क हादसे होते हैं। और वहीं जिस तरह से सड़क हादसा हुआ है, एक भयावह तस्वीरें सामने आई हैं और वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और उन तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया है और जो ट्रैक्टर चालक है वो मौके से फरार है और वहीं जो सब हैं उनको कब्जे में कर PM को भेज दिया है। संभल से संतोष यादव, प्राइम न्यूज। कानपुर के बांस मंडी की कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग को 40 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। अब भी आग बुझाने की जो जद्दोजहद है वो जारी है। SDRF और NDRF की टीमें बुलाई गई हैं। अब वो आग बुझाने का, ये आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, अब NDRF की टीम कानपुर पहुंच चुकी है। खमराज कॉम्प्लेक्स, मजूद कॉम्प्लेक्स, जो कपड़ा मार्केट है उसमें जो आग लगी थी, अब NDRF की टीमें यहां पर पहुंची हैं और वो आग को काबू पाने के लिए अपनी टीमें जो हैं वो अपनी जो किट है वो पहन रही हैं, जो अपने उपकरण हैं उनको तैयार कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये गैस कटर
आप तस्वीरों में देखेंगे, अब गैस कटर का भी इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि अंदर कितनी आग है उसका अंदाज़ा अभी भी नहीं लगाया जा सका है। कैमरा पर्सन से अगर मैं कहूँगा कि अगर उस तरफ की तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि इसे अंदर से भी रह कर धुआं अभी भी उठ रहा है। 40 घंटे के ऊपर हो चुके हैं, धुआं जो है वो अंदर से रह कर आ रहा है। SDRF और NDRF की टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं। लखनऊ, उन्नाव और कानपुर देहात के जो फायर ब्रिगेड हैं वो टीमें यहाँ पर कल से ही लगी हुई थी। कल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुँचे थे, उन्होंने सांत्वना कहीं ना कहीं दी थी। जो व्यापारी हैं उनका जो क्षति हुई है उसके लिए एक टीम गठित की गई थी, जिसमें राजशेखर हैं जो मंडला आयुक्त, उनको वो लीड करेंगे। उस टीम का गठन किया था, अध्यक्षता करेंगे और पूरी जो क्षति हुई है उसका आंकड़ा पेश करेंगे। उसके बाद जो सरकार है उस पर अपना जो आदेश है वो क्या करती है, किस तरह से क्षति को आपूर्ति की जाए व्यापारियों को, उस पर फैसला करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर लगभग जो अनुमानित लागत बताई जा रही है वो 20 से 30 करोड़ की लागत बताई जा रही है जो क्षति हुई है। लेकिन अभी जो अंदर क्या स्थिति है, जो एक्चुअल क्या रकम, कितना नुकसान हुआ, क्योंकि ईद का त्यौहार था, माल सबसे बड़ी मार्केट है उत्तर प्रदेश की, ओवरऑल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मार्केट है। ईद का त्यौहार आ रहा था, रामनवमी गए थे, इसलिए अरबों का टर्नओवर यहाँ पर होता है, अरबों का माल भरा हुआ था। उसके बाद कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी। अभी भी जो आपने जैसे तस्वीरों के माध्यम से मैं दिखा पाऊँगा कैमरामैन को, वो हमराज कॉम्प्लेक्स, AR कॉम्प्लेक्स, हमराज कॉम्प्लेक्स जो सामने है ये जलकर खाक हो गया है। अंदर की तस्वीरें अगर आप देख पा रहे होंगे, लेकिन अभी भी जो लास्ट वाला AR कॉम्प्लेक्स है वो जो आखिरी उस पर धुआं निकल रहा है। तो अब SDRF और NDRF की टीमें पहुंची हैं, कहीं ना कहीं पूर्णतया आग पर काबू पाने का प्रयास करेंगी। गैस कटर का इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ ही देर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और वो भी हो सकता है व्यापारियों के साथ मुलाकात करें। कल ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री है वो पहुंचे हुए थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा था ये दुर्घटना है और इस पर का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अभी भी 40 घंटे के ऊपर हो चुके हैं, लगातार जो ऑपरेशन है वो जारी है। कैमरा पर्सन तासिम के साथ आशीष तिवारी, प्राइम न्यूज़, कानपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ और मैं हूँ अवस्थी। और यह जनपद की बिदुना कोतवाली में शिकायत करने गए पक्षों में किसी बात को लेकर के मारपीट हो गई। कोतवाली में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह से मारपीट कर रही महिलाओं को अलग कराया और उन्हें पुलिस सुरक्षा में लेकर के कोतवाली में बैठाया। तो वहीं किसी ने मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों पर तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत कर लिया है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। जनपद जालौन में आज एक निर्माणाधीन बिल्डिंग सुबह सुबह गिर गई, जिसमें 3 मजदूर दबकर के गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें ये पूरा मामला जनपद जालौन के माधोगढ़ थाना क्षेत्र के इंडियन बैंक के सामने वाली निर्माणाधीन बिल्डिंग का है, जिस बिल्डिंग में आज सुबह काम किया जा रहा था। काम करने के अज्ञात कारणों की वजह से वो बिल्डिंग धराशायी हो गई। धराशायी होने से जो काम कर रहे हैं मौके पर 3 मजदूर दब गए थे। जब उनके दबने की सूचना आसपास के लोगों को मिली तो लोगों ने उनको बाहर निकाला। उन 3 मजदूरों में से एक मजदूर की हालत बहुत गंभीर थी और जो जिला अस्पताल उरई तीनों मजदूर को लाया जा रहा था, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई है। आपको बता दें इस तरह की जो दुर्घटनाएं हैं इसमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो मानक है, सेफ्टी है, मजदूरों की सेफ्टी है, उसका उल्लंघन साफ तौर पर देखने को मिला है और इस वजह से ये हादसा, दर्दनाक हादसा हुआ है और एक मजदूर की इसमें मौत हो गई है। कैमरामैन विकास के साथ रविंद्र पटेल, जनपद जालौन, प्राइम न्यूज़। जनपद में चोरी की घटनाओं में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। बड़े अपराध जितने हैं उन बड़े अपराधों का खुलासा पुलिस लगभग समय से कर रही है। पुलिस कहीं ना कहीं सक्रिय दिख रही है, लेकिन जो चोरी की घटनाएं हैं इनको लेकर पुलिस क्यों आनाकानी कर रही है जो समझ से परे है। बात करूंगा खलारे थाना क्षेत्र के गौरा बुजुर्ग की। गौरा बुजुर्ग निवासी प्रमोद सिंह जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कार्यकर्ता है,
उसके घर से 28 तारीख की रात करीब 8 बजे एक चोर आता है, दरवाजे से बाइक उठा ले जाता है। क्योंकि सीसीटीवी में सारी घटना रिकॉर्ड होती है। पीड़ित खोड़ारे थाना का चक्कर लगा रहा है, सीसीटीवी फुटेज भी ले जाकर दे रहा है और बता रहा है कि ये फला नाम का आदमी तो है, यहाँ का रहने वाला है और मेरी बाइक लेकर चला गया है, जिसके लिए वहाँ का एसओ ना तो FIR लिख रहा है और ना ही उसके बाइक की रिकवरी कर रहा है। पीड़ित थाने के चक्कर काटने को मजबूर है। अब बड़े अधिकारियों को ये देखना है क्योंकि मामला उनके संज्ञान में आए और क्या कार्रवाई होती है ये देखने की बात होगी। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर आए दिन स्थानांतरण पर स्थानांतरण किए जा रहे हैं। इसी महीने में 3 लिस्ट स्थानांतरण की जारी हो चुकी है। चौकी प्रभारियों के कार्यक्षेत्र बदले जा रहे हैं, उप निरीक्षक इधर से उधर किए जा रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। कहीं भी जो जितनी चोरी की घटनाएं हैं ये दिखाई ये पड़ता है कि पुलिस की सुस्ती ही इसका मेन कारण बन रही है, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और जब पीड़ित सबूत के साथ थाने पर पहुंच रहा है तब भी पुलिस कार्रवाई करने में आनाकानी कर रही है। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी।